नमस्कार, स्टडी BNY चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े दो संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं और यह घर्षण बल जिधर गति होती है ठीक उसके विपरीत दिशा में होता है। यानी इस वस्तु को अगर हम बल लगा के इधर की दिशा में मूवमेंट ला रहे हैं तो घर्षण बल किधर कार्य करेगा, इधर कार्य करता है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि जो लगने वाला घर्षण बल होता है वह बाह्य आरोपित बल से किस प्रकार परिवर्तित होता है। क्योंकि हम देखते हैं एक समय के बाद घर्षण बल क्या होता है, अगर उससे ज्यादा हम बल लगाते हैं तो वस्तु मूवमेंट करती है, चाहे बेशक घर्षण बल उस पर कार्य करता है। जैसा कि इस चित्र में हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस को मान लें कि इस पे जो है आरोपित बल को प्रदर्शित कर रही है, जबकि जो हमारी वाई एक्सिस है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, घर्षण बल को। तो एक चीज हम घर्षण बल जब पढ़ रहे थे तो यह समझे कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र अवस्था में है, यानी उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है, जैसे किसी टेबल पे एक किताब रखी है तो जब स्वतंत्रता पूर्वक होती है तो उस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। यहाँ चित्र से भी हम समझ सकते हैं कि यदि क्या एफ का मान 0 हो, एफ का मान क्या हो, अगर 0 हो तो एफ क्या होगा, ये भी 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम एफ का मान बढ़ाते हैं, अगर हम इससे देखें इस चित्र से, अगर एफ बराबर 2 न्यूटन कर दिए तो यहाँ घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन। अगर 3 कर दिए तो ये 3। ये कब तक बढ़ता है, तो ए पॉइंट तक बढ़ता है। यानी एक स्थिति तक जो हमारा घर्षण बल होता है वो बढ़ता जाता है। किसके, जैसे ही हम आरोपित बल का मान बढ़ा देते हैं, घर्षण बल क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ के उसे संतुलित कर देता है। फिर थोड़ा बढ़ा है, फिर ये क्या होता है, घर्षण बल बढ़ जाता है और उसे संतुलित कर देता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि वस्तु में मोमेंट आ जाता है। जैसे अगर कोई गुटखा को खींच रहे हैं तो क्या होगा, घर्षण बल बेशक लगेगा, लेकिन एक एक न्यूनतम बल के बाद जैसे ही हम ज्यादा बल लगाएंगे वो गुटखा क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है। तो यहाँ ए वाले पॉइंट पे जो हमारा घर्षण बल होगा क्या होगा, अधिकतम होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे, तो अगर हम ऐसे ग्राफ दिया हो तो ओए की जो लंबाई होगी क्या होगी, ओए की जो लंबाई होगी वही क्या होगा, सीमांत घर्षण बल। अच्छा, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो एफ एस से। तो इसके बाद क्या होता है कि जब वस्तु में गति आ जाती है तो घर्षण बल का मान क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, एक निश्चित घर्षण बल कार्य करता है और हमारी गाड़ी पे बल लगा के क्या आगे ले जा सकते हैं। यानी गति के दौरान घर्षण बल का मान कम तो हो जाता है लेकिन वो सदैव कार्य करता है। देखिए यहाँ इस चित्र से समझ सकते हैं। हाँ, बेशक क्या होता है, जो स्थैतिक घर्षण होता है उससे क्या होता है, इसका मान थोड़ा कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो स्थैतिक घर्षण क्षेत्र कहते हैं। जबकि इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, गतिक क्षेत्र होता है। और इसको क्या कहते हैं, जहां ये पॉइंट मिलता है कौन, ए और सी, उसी को क्या कहते हैं, विच्छेद बोलते हैं। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो सीमांत घर्षण बल होता है वह अविलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से हमारा ये भी निकल के एफ एस बराबर ये क्या निकल के आता है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक निकल के आता है और उसी को क्या बोलते हैं हम, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं घर्षण कोण के बारे में। अच्छा, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। जो हमारा घर्षण बल होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे आरोपित बल को बढ़ाते हैं ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है वहां से क्या होता है, ये घर्षण बल नहीं बढ़ सकता और उसके बाद यानी वह न्यूनतम बल होता है और उसके बाद जैसे ही बल को बढ़ाएंगे ये क्या होगा, वह वस्तु या गुटखा मूवमेंट करने लगेगा और उस स्थिति में क्या होगा, घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। और इसकी गणना कैसे करेंगे, तो ओए की लंबाई ज्ञात करके हम इसकी गणना कर सकते हैं। और सीमांत घर्षण बल निकलता कैसे है, तो हम लोग जानते हैं क्या, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए और उसके बेस पे निकाला गया कि जो सीमांत घर्षण बल होता है वह वस्तु के अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है और इस अनुक्रमानुपाती को हटाने पे एक नियतांक आता है
और वही क्या होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। वही गति के घर्षण में भी लागू होता है। वहां क्या होगा, गतिज घर्षण गुणांक आ जाएगा, और गतिज घर्षण बल बराबर क्या होगा, गतिज घर्षण गुणांक इंटू अभिलंब प्रतिक्रिया आर। आइए अब घर्षण कोण को समझते हैं। घर्षण कोण जो होता है, यह सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया आर का जो परिमाणी पी होता है, इस परिमाणी पी व अभिलंब प्रतिक्रिया आर के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। गणना कैसे करेंगे, अच्छा यहां से अगर हम tan ले लें तो क्या स्पर्शजा tan थीटा s बराबर क्या होगा, जाहिर सी बात है tan थीटा यानी लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। यहां से लंब क्या होगा, इसका ये होगा, तो ये क्या है, यही क्या है, fs है, तो ये fs हो गया। और ये क्या है, हमारा r है, तो tan थीटा s बराबर क्या होगा, fs बटा के r हो जाएगा। अगर हम fs का मान लिखें तो fs बराबर क्या होता है, म्यू एस r, तो यहां से tan थीटा s बराबर क्या होगा, म्यू एस आर बटा के आर हो जाएगा। यहां से आर आर कट जाएगा, तो tan थीटा s बराबर क्या निकल के आएगा, म्यू एस आएगा। इस प्रकार स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शजा, कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। निकाला कैसे, तो जो हमारा घर्षण कोण जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा सीमांत घर्षण बल होता है और अभिलंब प्रतिक्रिया आर का परिमाणी पी जो होता है, इस परिमाणी पी और अभिलंब प्रतिक्रिया आर के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, घर्षण कोण बोलते हैं। ये थी एक छोटी वीडियो दोस्तों, और किस पे, तो घर्षण बल किस प्रकार बाह्य बल से प्रभावित होता है, साथ ही साथ घर्षण कोण क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।